औरत बन के जरा बाहर निकलो पाकिस्तान में, सड़क पे निकलो तो तुझको पता चलेगा कि औरत के पास कितने राइट्स हैं। निकलो तो पीछे लड़के पड़ जाते। मेरे साथ खुद हुआ है ये। पाकिस्तान में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैं बगैर किसी के साथ निकली हूँ, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो। इनका 99% दिमाग औरतों के ब्लाउज और पेटीकोट पे रहता है। तो वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम। लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम उम्र बच्चियों से करो शादी अपने बेटों की। इतने बेवकूफ, इतने जहालत वाले देश में को कौन अब सराहने की कोशिश करेगा? कौन करेगा? नमस्कार, मैं संदीप। दोस्तों, आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। आप पाकिस्तान की जहालियत का पता इन वीडियो से लगा लेंगे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है, पूरा देखिए अंत तक। कैसे धोया है इस भारत की मुस्लिम बेटी ने। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। हर रोज ये कहा जाता है कि वाघा बॉर्डर खोल दें तो सारी पाकिस्तानी लड़कियां हिंदुस्तान आ जाएंगी। रात भर एक पैर पर एक टांग पर खड़े होकर के हिंदुस्तान आ जाएंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है, हिंदुस्तान के साथ है। उनको इतना ज्यादा हिंदुस्तान अट्रैक्ट करता है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। 2024 में अगर यही रवैया रहा, अभी आप देखिएगा, उधर जाकर धर्म चेंज किया है। अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूं, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो देखिए, जलन एक ऐसी चीज है ना, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हो या पाकिस्तान के मुसलमान हो, उनको जलन बहुत बड़ी जबरदस्त चीज होती है। यही एक रीजन है कि ना हिंदुस्तान के मुसलमान तरक्की कर पा रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के मुसलमान तरक्की कर पा रहे हैं। दुनिया में सारे देश तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में सारे देश इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्राफ, इन चीजों पर तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के दिमाग में बस एक ही चीज है, अनपढ़ लड़कियों से शादी करके उनको 8वीं पास, मैट्रिक पास लड़कियों से शादी करो। गरीब लोगों की बच्चियों से शादी करो। कम उम्र बच्चियों से करो शादी अपने बेटों की। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कि औरत, अच्छा ये लड़की 11 साल की होगी, इसका पीरियड्स हो गया होगा, इसका निकाह करवा दो भैया। ओ, ये लड़की पढ़ रही है, इसका मतलब है ये आवारा है, बच्चलन है। ओ, ये लड़की इतनी अच्छी है, सुंदर है, चलो इससे 1 घंटे के लिए निकाह मुत्ता कर लेते हैं। अच्छा, ये यहूदी की लड़की है, इसका कन्वर्शन करा के इससे हम सेक्स करेंगे। तो जिस देश के लोगों का ध्यान सेक्सुअल डिजायर्स और ठरक पर रहेगा, उसको नहीं पता होगा कि हमें अपने देश की तरक्की कैसे करनी है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। क्या पता, और इन जैसे मर्दों को क्या पता, खलील को क्या पता। एक दिन औरत बन के जरा बाहर निकलो पाकिस्तान में, सड़क पे निकलो तो तुझको पता चलेगा कि औरत के पास कितने राइट्स हैं। औरतें गाड़ी नहीं चला सकती हैं, बहनचोद बाहर निकलो तो पीछे लड़के पड़ जाते। मेरे साथ खुद हुआ है ये। मेरी फ्रेंड जो ड्राइव करती थी, मैं उससे ही पूछ रही थी, हाय तुम तो बड़ी ब्रेव हो, अकेले निकल के ड्राइव करती हो। पाकिस्तान में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जो मैं बगैर किसी के साथ निकली हूँ। क्यों डर लगता था कि कोई हाथ ना लगा दे। 11 साल की थी, अपनी फ्रेंड के घर गई, नॉक किया, उसका छोटा भाई बाहर आया, छोटे भाई के पीछे पीछे उनके अंकल आए, अंकल ने छोटे भाई को अंदर भेज दिया और करके मुझे इतनी बड़ी फ्रेंच किस दे दी। मुझे तो पता भी नहीं था कि फ्रेंच किस होती क्या है। जाके अपनी मम्मी को भी नहीं बताया, ना मैंने अपने बाप को बताया हो सकता, क्योंकि बाप को बताया होता तो उसको वो गाड़ देता वहीं पे। संडे बाजार चले जाओ बहनचोद, फ्राइडे बाजार चले जाओ, माए कहती है अपनी शलवारें बचा के रखो, वरना आगे पीछे कहीं ना कहीं से हाथ आएगा। क्यों? क्योंकि तुम लोग फ्रस्ट्रेटेड कौम हो, फ्रस्ट्रेटेड कौम हो। और फिर ले आते हो रिलीजन बीच में ले आते हो। इतने रिलीजियस हो ना तो तुम लोग बैठ के यहाँ पर गंदी गंदी हरकतें और मुझको डिक पिक्स नहीं भेज रहे होते। तुम लोगों को शर्म आती है तो मत देखो, हिपोक्रेट्स मत बनो। इतने ही तुम लोग इस्लाम मुसलमान हो तो ये इंटरनेट कटाओ और बंद करके ना मुसल्ले पे बैठ के ना नमाजें पढ़ो। तुम लोगों का काम क्या है इंटरनेट पे? हाँ, इतने मुसलमान हो, तुम लोगों का काम क्या है यहाँ पर? लोगों के माँ बाप जो है ना वो है कसूरवार, क्योंकि उन लोगों ने तुम जैसे कमीनों को पैदा किया। हाँ नहीं
लड़कियों को जाहिल रखो ना, लड़कियों को पढ़ने मत दो, औरतों को काम नहीं करने दो, अपने पाँव पे खड़े नहीं होने दो, ताकि वो तुम लोगों की मोहताज रहे, राइट। लड़की पढ़ने चली जाएगी तो उसको समझ में आ जाएगी कि उसके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है। लड़की को जाहिल बना के रखो। काश खुदा इन लोगों की सबकी गांड में ना 2-2 डंडे प्लीज कोई आके दे दे, क्योंकि इनका जिस्म है और इनकी मर्जी तो है नहीं, ठीक है ना। तुम लोगों का जिस्म है, तुम्हारी मर्जी नहीं है, तो आके ठोकने दो। नहीं, उस वक्त तो नहीं ना, उस वक्त तो आपका जिस्म आपकी मर्जी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का हशर नशर इसी तरह से तो होगा। अब पूरी कौम ऐसी है तो छोटे छोटे बच्चों का रेप तो होगा ही ना। हाँ, खुदा का शुक्र है कि मैं कनाडा में रह रही हूँ, खुदा का वाकई में बहुत शुक्र है, मेरी माँ का जो मुझे वहां से लेकर यहाँ आ गई थी, क्योंकि उस मुल्क का वाकई में कुछ नहीं होना है। दुनिया आगे निकल जाएगी, पाकिस्तान पीछे चला जाएगा ऐसे लोगों की वजह से। तो आपके पाकिस्तान को ये चीजें नहीं समझ में आएंगी, उनका दिमाग औरतों के ब्लाउज और पेटीकोट पर रहता है। तो डेफिनेटली ना, जो जिन भी मुसलमान, चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, इनका 99% दिमाग औरतों के ब्लाउज और पेटीकोट पे रहता है। तो डेफिनेटली ऐसे लोग तरक्की नहीं करते हैं, ऐसे तो झुट्टे, लुच्चे, मक्कार, चरित्रहीन लोग भी हैं। गजब बेइज्जती है। हमारे हिंदुस्तान में धर्म जो होता है वो घर के अंदर होता है, और इंसानियत जो होती है, इम्प्रूवमेंट जो होती है, एक भारत के प्रति जो मोहब्बत होती है वो बाहर होती है। देखिए, पूरा देश डेवलपमेंट पे के लिए आगे बढ़ रहा है, पूरा देश, पूरी दुनिया इम्प्रूवमेंट पे आगे बढ़ रही है, पूरी दुनिया एडुकेटेड हो रही है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं अटका पड़ा है। 6 साल की बच्ची से निकाह करो और 9 साल में उसके साथ सेक्स कर लो, तो वहीं अटका पड़ा है, वहीं पर अटका रहेगा। प्यारी समझ गई। की तरक्की पर नजर डालते हैं तो हमें अपने कास्ट और क्रीड को साइड में रखना पड़ता है और अपने देश की उन्नति पर सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है। और सिर्फ ग्रीस ने नहीं, टर्की ने, इसके अलावा यूएस ने, यूके ने, फ्रांस ने, सबने पाकिस्तानियों को मना कर दिया, क्योंकि ये टेररिज्म फैक्ट्रीज के जन्मे हुए हैं ना। इनका काम ही है जिहाद करना, इनका काम ही है हुड़दंग मचाना, इनका काम ही है औरतों को डिप्राइव करना, इनका काम ही है कन्वर्शन करवाना, इनका काम ही है जिहाद करना, इनका काम ही है बम गोली करना, इनका काम ही है पीसफुल माहौल को डेवस्टेट करना, रुइन करना। तो कोई भी देश नहीं चाहेगा ना कि ऐसे लोगों की वजह से मेरे देश का जो पीसफुल माहौल है वो खराब हो जाए। पाकिस्तान जब अपने खुद के देश को पीसफुल नहीं रख पा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को धर्म परिवर्तन कराता है, तो जब पाकिस्तान अपने देश को नहीं संभाल पा रहा है तो बाकी के देशों में आकर के तो वो तो वही काम करेगा ना। देखिए, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है, उसको 10 जन्म भी गाड़ दिया जाए तो वो टेढ़ा ही निकलता है, वो सीधा नहीं निकलता। तो दिस इज पाकिस्तान, दिस इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, हमारे देश के मुसलमान भी एक ही जगह पर अटके पड़े हैं। क्यों अटके पड़े हैं? के सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है कि हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भी जो है वो दलितों से पीछे है एजुकेशन में। तो ये जो इनका कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला ये है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा, मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, और वहां प्लानिंग है, प्लान ये कहता कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम, लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप?